हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है, जिसमें 4 यूनिट को कवर करेंगे। आपको हमेशा की तरह टारगेट रखना है कि इन 30 क्वेश्चन में 25 से ज़्यादा सही हो। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, खेल विधि कौन से स्तर पर उपयोगी है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर पर। खेल विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है शिक्षण से, नियंत्रण से, निर्देशन एवं परामर्श से या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, निर्देशन और परामर्श से विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या को दूर किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं को दूर करना, उदात्तीकरण या लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना। तो दोस्तों, तनाव को कम करने का जो अप्रत्यक्ष तरीका होता है वह होता है उदात्तीकरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है? सद्भाव पूर्ण संबंधों पर बल देना, स्वस्थ पर्यावरण पर बल देना, प्रतियोगिता पर बल देना या स्वयं की स्वीकृति पर बल देना? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रतियोगिता पर बल देना। यह मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दुख में दिलासा का सरलतम उपाय है वातावरण के अनुकूल बातचीत करना, किसी से बात करना, सामूहिक वाद विवाद या अपने को परिस्थिति से विलग रखना? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वातावरण के अनुकूल बातचीत करना। इससे दुख में दिलासा का सरलतम उपाय है। चलिए आगे देखते हैं। किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन है वैलेंटाइन का, स्किनर का, जॉन्स का या सिम्पसन का? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा था किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में भय की भावना दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है? बालकों को उपदेश देना चाहिए, उसे अकेले छोड़ देना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए या उसका डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है कि बालकों में भय की भावना का दूर करने का सबसे सरलतम उपाय है आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। ये इसका सर्वोत्तम उपाय है। चलिए आगे देखते हैं। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील, स्थिर, स्थानापन्न या कोई नहीं? तो दोस्तों, समायोजन की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, गतिशील होती है। चलिए आगे देखते हैं। जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने प्रारंभिक एवं आदिम रूपों में वापस चला जाता है, तब प्रतिगमन देखने को मिलता है, तादात्म्यता देखने को मिलता है, पृथक्करण देखने को मिलता है या कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिगमन देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। जब अचेतन मन में दमित इच्छाएं वापस चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं, तो व्यक्ति शिकार होता है दुश्चिंता का, दबाव का, तनाव का या कुंठा का? तो दोस्तों, जब अचेतन मन में दमित इच्छाएं होती हैं जो वापस चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं, तो वह व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइटी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्लिफोर्ड बियर्स, हेडफील्ड, क्रो एंड क्रो या स्किनर? तो दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे क्लिफोर्ड बियर्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। रक्षा तंत्र सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या कोई नहीं? तो दोस्तों, रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता में धीरे धीरे लोप होने लगता है अधिक नियंत्रण एवं अनुशासन में रखने से,
इच्छानुसार स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने से, जिज्ञासा को संतुष्ट करने से, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक नियंत्रण और अनुशासन रखने से सृजनात्मकता में धीरे धीरे लोप होने लगता है, वह व्यक्ति क्रिएटिविटी नहीं कर पाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना काम करेगी? कार्य को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, पाठ को तीव्र गति से पढ़ाना, या सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्य को मूर्त रूप से समझाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता प्रारंभ कौन सी अवस्था से हो जाती है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, या प्रौढ़ावस्था से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से सृजनात्मकता प्रारंभ होने की अवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। ओष्ठ लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे, गूंगे, अंधे, या विकलांग? तो दोस्तों ओष्ठ लिपि से बहरे लोगों को पढ़ाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अंधे के लिए पूछ ले तो आपको पता है कि इसके लिए ब्रेल लिपि होती है अंधों के लिए, और बहरों के लिए होती है ओष्ठ लिपि, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, मनोवैज्ञानिक उपचार, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों मानसिक तनाव दूर करने हेतु विद्यार्थियों के लिए ये तीनों ही विधि हैं जो विधियाँ उपयोगी हैं। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, मनोवैज्ञानिक उपचार। चलिए आगे देखते हैं। बालक के कुसमायोजन से तात्पर्य है साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, संतुष्ट एवं सुखी न रहना, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं दूसरों की आलोचना करना, जिद्दी प्रवृत्ति, दिवास्वप्न, या सांवेगिक नियंत्रण? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, सांवेगिक नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़े बालक के चयन की विधि निम्न में से हैं? कथा विश्लेषण विधि, खेल विधि, निष्पत्ति परीक्षण, या मनोवैज्ञानिक विधि? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, निष्पत्ति परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको ज़्यादा है? हेडफील्ड को, लैडल को, जॉन्स को, या C.W. बियर्स को? तो दोस्तों मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर 4, C.W. बियर्स को। चलिए आगे देखते हैं। एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, वह दर्शाता है सृजनशीलता, प्रतिभा, कलात्मकता, या कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सृजनशीलता। एक सामान्य बालक जो वस्तु के नए नए उपयोग करता है वह एक क्रिएटिविटी को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करता है, यह कथन किसका है? बर्नार्ड, M.L. स्किनर, या वुडवर्थ? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित हैं अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, या मॉडलिंग? तो दोस्तों क्रिएटिविटी मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर 3, अपसारी चिंतन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता की अवधारणा के जनक हैं गॉल्टन, थॉर्नडाइक, स्किनर, या टर्मन? तो दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता की अवधारणा के जनक हैं ऑप्शन नंबर ए, गाल्टन। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है तादात्म्यता स्थापित करना, औचित्य स्थापन, बाधा दूर करना, या आश्रित होना? तो दोस्तों व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की जो प्रत्यक्ष विधि है वह है बाधा को दूर करना। ये तो है प्रत्यक्ष विधि, बाकी की ये तीनों ही हैं जो अप्रत्यक्ष विधि है। चलिए आगे देखते हैं। जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर ला देने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है तो वह विधि कहलाती है रचनात्मक समायोजन,
मानसिक मनोरचना, स्थानापन्न समायोजन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड स्थानापन्न समायोजन। बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की जब कोशिश करता है तब तनाव को कम करने का प्रयास करता है, तो वह स्थानापन्न समायोजन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है विटामिन देकर, प्रोत्साहन देकर, विदेश में भेजकर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अधिगम में वृद्धि प्रोत्साहन देकर की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचार वेश, पाठ्य विधि, दृश्य श्रव्य विधि या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रेनस्टॉर्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान हैं? डेनियल गोलमैन, टर्मन, बिने या गाल्टन। तो दोस्तों भावात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान हैं ऑप्शन नंबर ए डेनियल गोलमैन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं आपको पिछले टेस्ट का एक लास्ट यूनिट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित हैं फैजाबाद में, हैदराबाद में, बांग्लादेश में या फिरोजाबाद में। तो दोस्तों ये पिछली यूनिट का टेस्ट का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारा चैनल है स्टडी विद आरजे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद आरजे नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और एक जीके टिक्स एजुकेशन नाम से भी हमारा एक चैनल है, जिसमें आपको एनसीईआरटी से संबंधित सभी बुक आपको उसके अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हो। धन्यवाद।